Good evening friends, this is Vasant and happy to meet you all in a new learning video। ये एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिस्कस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये दोनों सेम ही होता है, तो हम आज के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लर्निंग कंसेप्ट होगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होगा। उससे पहले बता दूं दोस्तों कि आज टीचर्स डे है, तो हैप्पी टीचर्स डे आप सबको। और आगे की जो लर्निंग है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और इस जो चैनल पे अभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आपके साथ बता दें कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करते हैं ना, तो उस टेक्निकल एनालिसिस या फिर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे एक्शनेबल जो कंसेप्ट होता है ना वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं जो इससे को रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आज के डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग जो जिस स्ट्रेटजी के थ्रू वर्क करते हैं वो होता है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन भी जो है उसका भी एक जो मूल और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। प्राइस एक्शन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से फॉलो करता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको मिस्टर बुल और मिस्टर बियर से मिलाना चाहूँगा। आप देख पा रहे हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड में मिस्टर बुल है एंड मेरे राइट साइड में मिस्टर बियर है। यानी कि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मिस्टर बुल का रोल जो होता है मार्केट में क्या होता है एंड मिस्टर बियर का जो रोल होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों मिस्टर बुल यानी कि ये रिप्रेजेंट करते हैं बुलिश मार्केट का, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मिस्टर बुल रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मिस्टर बियर रिप्रेजेंट करते हैं बियरिश मार्केट को। अगर मार्केट नीचे है, डाउन साइड में है, तो मिस्टर बियर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो मार्केट में रिप्रेजेंट करते हैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडल्स बनाई गई हैं और उस कैंडल्स को रिप्रेजेंट करते हैं मिस्टर बुल। अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो डैट मीन्स उस दिन बुलिश मूवमेंट रहा, और अगर ये रेड कैंडल है डैट मीन्स उस दिन बियरिश मूवमेंट रहा। मतलब उस दिन मिस्टर बियर भारी रहे और ग्रीन के जो कैंडल आप देख पा रहे हैं उसमें मिस्टर बुल उस दिन भारी रहे कंपेयर देन बियर। ये डेली कैंडल्स हैं जो मैंने आपके सामने में लेकर रखा है। तो मिस्टर बुल एंड मिस्टर बियर जो होते हैं वो मार्केट को रन करते हैं। आप देख पाते होंगे और कभी आपने अगर देखा होगा कि बुल को क्यों इंगित किया जाता है प्राइस के ऊपर के तरफ के लिए, कि आपने देखा होगा कि आसपास में कभी भी बुल को देखा होगा कि अगर वो कभी किसी के साथ में उनकी अगर लड़ाई होती है तो वो थ्रो करते हैं अपने सिंग से और उसको वो ऊपर की तरफ उछाल देते हैं। उसी तरह से जब प्राइस को जो है जब प्राइस ऊपर की तरफ में जाता है तो इसीलिए इसको मिस्टर बुल का जो है इंगित किया जाता है। और वहीं अगर मिस्टर बियर की बात कर लें जिसको हम बेसिकली भालू बोलते हैं, तो आपने भालू को भी देखा होगा कि अगर वो शिकार करता है तो अपने पंजे से शिकार करता है और पंजे से वो नीचे की तरफ में मारता है या फिर किसी पे भी वार करता है तो वो ऐसा मारता है कि आप उसके पंजे से लगें और वो गिर जाए। तो वहीं से मार्केट भी गिरना शुरू होता है। तो इसीलिए मिस्टर बियर को इंगित किया जाता है कि वहाँ से मार्केट वो लेके नीचे जा रहे हैं, डेट मीन्स यहाँ पे बियर जो है वो भारी है। तो ये थे मिस्टर बुल और ये थे मिस्टर बियरिस। तो मिस्टर बियर और मिस्टर बुल का जो कंसेप्ट है और भी आगे जाके क्लियर होगा, उसको देख के समझेंगे। दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर देखा जाए ना तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एक लेवल होता है ना कि जहाँ पे अगर प्राइस पहुँच जाती है तो पे अगर वो रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुँच जाती है तो उस पोर्शन पे आने पे क्या हो जाता है, वहाँ से जो भी ट्रेडर हैं उन ट्रेडर को ये लगता है कि अब ये जो प्राइस है एक चरम सीमा पे पहुँच गई है और यहाँ से नीचे आने की उम्मीद है। तो उस पोर्शन को रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाता है। और एक पोर्शन ऐसा होता है कि जहाँ से प्राइस आके रुकती है तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि अब ये प्राइस यहाँ तक आ चुकी है, अब यहाँ से हो एक अच्छा ख़रीदारी करने का मौका है, हम यहाँ से अगर ख़रीदारी करेंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इसको एक लेवल के तौर पे वर्क होता है इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। याद है कि आपने देखा होगा कि प्राइस और मार्केट में देखिए दोस्तों दो चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है, एक होता है फेयर, एक होता है ग्रीड। फेयर मीन्स डर और ग्रीड मीन्स लालच। अगर आपका प्राइस ऊपर की तरफ में कॉन्टीन्यूसली जाता है तब आपको और डर लगने लगता है कि अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए और आप वहाँ पे बिकवाली करने लगते हैं। और एक होता है कि लालच होता है कि नहीं अभी और जा रहा है तो इसको और हमें जाने देना चाहिए।
और मार्केट को रन करने के लिए जो लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक होते हैं इनिशिएटिव बायर और एक होता है रिस्पॉन्सिव बायर और सेलर, और एक होता है इनिशिएटिव बायर और सेलर। तो ये कौन होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। इनिशिएटिव बायर मतलब जिन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया कि नहीं, अब मैंने ये जो प्रोजेक्ट है या फिर ये जो प्राइस है यहाँ से लेके अब मैं ऊपर लेके जाऊँगा, तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव बायर्स जो होते हैं वो और इस प्रकार से लेते हैं कि हाँ मैंने अब यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके जाना है, और इनिशिएटिव सेलर जो होते हैं कि अब यहाँ से प्राइस को नीचे लेके जाना होता है। और रिस्पॉन्सिव जो बायर और सेलर होते हैं वो कौन होते हैं, उनको भी बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इनिशिएटिव बायर कौन कौन होते हैं। इनिशिएटिव बायर्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं दोस्तों, लाइक FIII, फिर HNI, ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और जिसमें इनिशिएटिव बायर में बेसिकली आते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। और रिस्पॉन्सिव बायर और सेलर में आते हैं हम लोग, यानी कि इनिशिएटिव बायर जब एक्शन ले लेता है और उसके बाद हम उसको फॉलो करते हुए बढ़ते हैं तो हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए हम लोग यानी कि रिटेल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वो होते हैं रिस्पॉन्सिव बायर और सेलर, और इनिशिएटिव बायर और सेलर होते हैं जिन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मार्केट को प्ले करने के लिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फिर से आते हैं हम समझने के लिए कि क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसा प्लेस होता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मार्केट अब इससे ऊपर नहीं जा सकती, या फिर एक ऐसा पोजीशन आता है कि जहाँ से आपको लगता है कि नहीं मार्केट अब इसके नीचे नहीं जा सकती, और वहाँ से जो है हम कोशिश करें प्राइस को स्टॉक्स को ख़रीदने के लिए। और रेजिस्टेंस के लेवल पे आती है तो वो एक सीलिंग का काम करता है, उसके ऊपर नहीं जाने देता है। तो वहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं अब हमें यहाँ से जो है जो हमने ख़रीदा है उसको बेच देना चाहिए, और एक जो है सेल साइड का पोजीशन हमें बनाना चाहिए। और वहीं सपोर्ट पे अगर प्राइस आके रुक जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमने सेल किया है अब हमें उसको बाई कर लेना चाहिए, और यहाँ से हमें दोबारा से एक बाई पोजीशन बनाना चाहिए ताकि मार्केट ऊपर की तरफ जा सके। इसको दो तरह से इंगित किया जाता है। एक तो आप इसको जो ट्रेड करेंगे, मैं पहले आपको ट्रेड करने का तरीका बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप किस प्रकार से ट्रेड करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए जो भी प्राइस होता है ना उसके लोअर मतलब ऊपर के पोजीशन, यानी कि जो रेजिस्टेंस का पोजीशन है वो एक लेवल होता है जहाँ पे बार बार मार्केट जाती है और वहाँ से रिटर्न आ जाती है, उसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। और सपोर्ट का वो लेयर होता है कि जहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है और बार बार उसी जगह पे रुकती है और वहाँ से ऊपर चली जाती है, वो होता है सपोर्ट। तो हमें उन जो पोर्शन को जो है हमें मार्क कर लेना है, और दो तरह से हम मार्क कर सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टली और एक होता है डायगोनली। हॉरिजॉन्टली किस प्रकार से होता है वो भी हम आगे देखेंगे, और डायगोनली भी किस प्रकार से होता है वो भी हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले उसको मार्क करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्शनल मूव का इंतजार करेंगे कि किस तरफ वो मूव दे रहा है। और जैसे ही प्राइस एक्शन का जो रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट कैंडल होगा वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और स्विंग हाई और स्विंग लो के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे दोस्तों, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस के स्विंग हाई पे हमने सेल किया है और उसके बाद जब सपोर्ट का जो स्विंग लो है वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। सेम यहाँ से हम स्विंग लो सपोर्ट से अगर हम बाई करते हैं तो हम रेजिस्टेंस के स्विंग हाई पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। आगे आने वाले इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। आप ये देख पा रहे हैं कि जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है वो यहाँ पे है। सप्लाई जोन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से डिमांड जोन किसको बोलते हैं। डिमांड जोन सपोर्ट जो जोन होता है दोस्तों उसको डिमांड जोन बोलते हैं, और सप्लाई जोन जो होता है वो रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्राइस जो है एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि एक्यूमुलेशन करने का मतलब है कि वो एक ही पास में ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ में ट्रेंड जो है उसका ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया। ये जो ऊपर की तरफ में प्राइस गया ना दोस्तों, यहीं पे इनिशिएटिव बायर ने हिस्सा लिया, यानी कि इंस्टीट्यूशन ने हिस्सा लिया और वो प्राइस को ऊपर लेके चले गए। फिर आप देख पा रहे हैं कि एक सप्लाई जोन के आसपास में पहुंचने के बाद में वो प्राइस वहां से जो है एक्यूमुलेशन होने लगा, डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, एक ही जगह में घूमने लगा, और उसके बाद से दोबारा से वो नीचे आया, फिर से वहाँ पे एक री एक्यूमुलेशन हुआ और वहाँ से दोबारा उसको प्राइस को ऊपर लेके चला गया। तो ये जो आप प्राइस को मूवमेंट आप देख पा रहे हैं, और बीच में आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है इसी को ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि एक रैली चल रही थी मार्केट की, ग्रीन लाइन में आप देख पा रहे हैं वो रैली चल रही है, और फिर वो सप्लाई जोन यानी कि रेजिस्टेंस जोन में जाके वो वहाँ पे कंसोलिडेशन फेस में आ रहा है, फिर वहाँ से प्राइस गिर रहा है और दोबारा से उस प्राइस को टच कर रहा है, तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे और वहाँ से हम फॉलो करेंगे अपने ट्रेड को। उसी तरह से अगर आप देखें कि अगर ऊपर से एक रैली आ रही थी यानी कि डाउन साइड में एक रैली आ रही थी, वो मार्केट के सपोर्ट डिमांड एरिया में आने के बाद में वहाँ पे जो है कंसोलिडेशन फेस में जाता है और दोबारा उसको क्रॉस करके ऊपर जाने के बाद हम एंट्री लेंगे और वहाँ से हमें ट्रेड को फॉलो करना है। हम कुछ लाइव चार्ट्स में देख के समझते हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि रेड रिप्रेजेंट करता है बेयरिश मूवमेंट का और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है आपको बुलिश मूवमेंट का। तो ये 1 डे का कैंडल है, ये निफ्टी बैंक का कैंडल हमने यहाँ पे ओपन करके रखा, चार्ट ओपन करके रखा है। आप देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये प्राइस मूवमेंट दे रहा है, ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, फिर वो नीचे वाले लाइन पे आ रहा है, यानी ऊपर का जो लेवल है वो है सप्लाई एंड रेजिस्टेंस जोन और नीचे का जो लेवल है वो है डिमांड एंड सपोर्ट जोन। जब जब यहाँ पे प्राइस आ रहा है वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है और फिर वहाँ से आकर इसी को वो जो है रिस्पेक्ट दे रहा है। तो इसी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया गया है। यहाँ पे भी सेम है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। आप देखिए प्राइस ने किस तरह से रिस्पेक्ट दिया है रेजिस्टेंस जोन को और उसके बाद से सपोर्ट जोन को। प्राइस इसी जोन पे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर आ रही है, फिर ऊपर जा रही है और देखिए यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे इनिशिएटिव बायर ने अपना पोजीशन बनाया और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और वो मार्केट को ऊपर लेके चले गए। ये इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस के चार्ट को भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन में देख पा रहे हैं कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये यानी कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को रिस्पेक्ट दे रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इनिशिएटिव बायर ने रिस्पॉन्स ली और ये मार्केट को ऊपर लेके चले गए। यहाँ पे निफ्टी बैंक का जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट में ही कि हम लोग दो तरह से जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टली और एक है डायगोनली। ये जो डायगोनली देख पा रहे हैं इसको हम लोग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होता है इसके बारे में हम आपको एक और वीडियो बना के बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाएंगे। तो आप इस तरह से भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। देखिए एक लेवल पे आपको प्राइस आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर आ रही है, वीपर जा रही है और उसके बाद उसने ब्रेक डाउन दे दिया। तो इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम जो है ट्रेड करेंगे दोस्तों। आप इस वीडियो को देखिएगा, एक दो बार जो है देख पाइएगा, तो अगर सही से देखिएगा ताकि आप इसको सही तरीके से समझ पाएँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं एक बार देखने से तो आपको सपोर्ट जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आप समझ पाएंगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और भी हम बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम पिवट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप बेसिकली समझिए, ये आपके लिए एक अच्छा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो आप इसको देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हम आपके लिए कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। कोरोना का जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है उसको आप फॉलो करें। लॉगिन डिटेल्स किसी के साथ में शेयर ना करें, नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। ओवरऑल अगर आपको और भी कुछ जानना है तो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। और आपसे और बता दें कि अभी मैं थोड़ा बाहर में हूँ, अगर हमारी तरफ से कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आपको जा रहा होगा दोस्तों तो उसके लिए आप हमें कंसिडर करिएगा, सॉरी फॉर डैट। ये जो वीडियो है इस ना, फिर मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए और समझिए। तब तक के लिए जय हिंद।